हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन के अंदर हम सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करते हैं सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर की, तो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर के अंदर क्लास 10th में हमें पढ़ना होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, देन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, देन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एंड लास्ट टॉपिक होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो अगर हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स के बारे में देखें तो हम छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि सॉलिड्स डिफरेंट टाइप के जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर होते हैं। इनके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया, ये सभी फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें यहां पे इनका कॉम्बिनेशन करना है कि जो डिफरेंट टाइप के सिंगल सॉलिड्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन से जो नया सॉलिड फॉर्म होगा उसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आप उसके जिस पार्ट को टच कर सकते हो वो क्या है, उसका सरफेस एरिया कहलाता है। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज ये क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। अब यहां पे हमने ये क्या ले लिया, एक हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर को उठा के अगर हमने इस क्यूब के ऊपर खिसका के रख दिया तो इस क्यूब ने क्या किया कि सर ये जो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर ने क्या किया कि इस क्यूब के इतने वाले पार्ट को कवर कर दिया, इसे छुपा दिया, इस पार्ट को कवर कर दिया। तो अगर मुझे ये जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे बताऊंगा कि सर सबसे पहले तो ये क्यूब था जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। फिर उसके बाद हमने जब इस हेमिस्फीयर के उसके ऊपर रखा तो हेमिस्फीयर का जो बेस है, जो एक सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस वाला पार्ट इस क्यूब के एरिया में से कम हो गया। इसे तो अब मैं टच नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसके ऊपर तो आपने क्यूब को रख दिया तो ये पार्ट तो टच हो नहीं सकता। तो ये वाला पार्ट जब छुप गया तो इसे आप टच नहीं कर सकते, तो यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला पार्ट कैसा है, एक सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया होता है πr²। लेकिन एक एडिशनल पार्ट, ये जो हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट है, ये एडिशनल ऐड हो चुका है क्योंकि इसे मैं टच कर सकता हूं। अगर मैं इसे टच कर सकता हूं तो ये हेमिस्फीयर का क्या है सर, इसका कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो अगर मुझे इस कंबाइंड सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पता करना हो तो क्या बोलूंगा कि सर सबसे पहले क्यूब था, उस क्यूब के सरफेस एरिया में से ये πr² एरिया कम हो गया क्योंकि इसे अब मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन ये एडिशनल 2πr² ऐड हो चुका है। तो अगर आपसे इस कंप्लीट सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ ए सर्कल। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड देखा आपने कि कैसे हम सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। चलिए तो अब इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कि दो क्यूब्स हैं और हर एक क्यूब का वॉल्यूम आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ये देखो कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरह से कि सर एक क्यूब के अगर वॉल्यूम मुझे गिवन है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप हमसे पूछते हो तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कि अगर क्यूब की साइड अगर ए है तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे सर ए क्यूब, करेक्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर यहां से ए क्यूब जो है ये हमें गिवन है दैट इज 64। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, विच इज कंपेयर करेंगे यहां से तो हमारे पास साइड ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4, और यूनिट क्या लिखेंगे सर, सेंटीमीटर क्यूब है तो यहां पे लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। कि सर क्यूब की जो लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है, और वो कितने लेंथ की है सर 4 सेंटीमीटर की। अब ऐसे दो 4 सेंटीमीटर लेंथ वाले क्यूब्स को आपने एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया। एंड टू एंड ज्वाइंट करने का मतलब सर ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है वो क्या हो गया, मर्ज हो गया एक दूसरे के अंदर। अगर ये मर्ज हो गया तो अब ये नया एक सॉलिड फॉर्म हो गया कि दो क्यूब्स को हमने ज्वाइंट कर दिया तो नया सॉलिड बन गया। देखो कैसा है कि सर इसमें तो लेंथ है, इसमें तो ब्रेड्थ है और इसमें हाइट भी है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन चीजें किसमें होती है, एक क्यूबॉइड के अंदर होती है। और क्यूबॉइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी सर 4 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर, इस वाले क्यूब की लेंथ, तो टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर कंप्लीट क्यूबॉइड की। अगर इसकी ब्रेड्थ देखें तो सर ब्रेड्थ तो जो क्यूब की ब्रेड्थ थी ना वो सेम की सेम रह गई सर 4 सेंटीमीटर, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, हाइट भी अभी भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, अब ये जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ है कैसा शेप का है सर, क्यूबॉइड है, इसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। यही तो आपसे पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का अगर हम यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दें कि सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
आप फॉर्मूला क्या लिखते हो सर, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। करेक्ट। अब आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों तो पता है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि जो क्यूबॉइड कंप्लीट फॉर्म हुआ है ना, मैं इसके सभी पार्ट्स को टच कर पा रहा हूँ। मैं इसके नीचे वाले बेस को भी टच कर सकता हूँ, ऊपर वाले अपर बेस को भी टच कर सकता हूँ, फ्रंट साइड बैक साइड, इधर साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को भी टच कर सकता हूं, इसलिए सबको टच कर पा रहा हूं, यानी कि इस क्यूबॉइड के कंप्लीट एरिया को आप टच कर रहे हो, इसीलिए दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। इसलिए यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा गया। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है सर 8, ब्रेड्थ कितनी है सर 4, प्लस ब्रेड्थ कितनी है कि सर 4, हाइट कितनी है कि सर 4, प्लस हाइट कितनी है कि सर 4, लेंथ कितनी है कि सर 8। कैलकुलेट करते हैं इसको कि सर ये 2 तो ब्रैकेट के बाहर 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 में 32 अगर ऐड करते तो ये होता है 64 में अगर 16 और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 80। सो 2 इंटू 80 अगर हम कर दे तो रिजल्ट आ जाएगा। कितना इजीली आपने सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 160। यूनिट क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या लिखेंगे जल्दी बताओ कि सर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा था वॉल्यूम, तो जब हमने लेंथ निकाली सेंटीमीटर में, ये एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो यहां पे लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को हैंडल कर दिया, इजीली सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो आपसे कहता है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area. कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सर एक टॉय है, वो कैसे शेप के अंदर था, कुछ इस तरह के कि सर एक कोन को माउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। एक कोन को, ये देखिए एक कोन है, कोनिकल वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कैसा है कि सर कोन है, और नीचे वाला पार्ट कैसा है कि सर ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो इन दोनों सॉलिड्स का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो नया एक सॉलिड फॉर्म हो गया, एक टॉय बन गया। अब आपको इसमें डायमेंशंस क्या क्या गिवन थी कि सर हमें कोन की रेडियस गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की जो रेडियस है कि सर ये जो कोन की रेडियस है r, क्या वही सेम रेडियस इस हेमिस्फीयर की भी है? बिल्कुल है सर। आपसे बोला जाता है कि कंप्लीट जो हाइट है टॉय की दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हाइट टॉय की 15.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसमें से ये कोन की हाइट, इस कोन की हाइट निकालने के लिए मैं अगर इस हेमिस्फीयर की हाइट, ये कितनी है, हाइट कितनी है सर, इसकी रेडियस के इक्वल 3.5 लेस कर दूं तो क्या मेरे पास सिर्फ इस कोनिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी? तो 15.5 में से अगर 3.5 मैंने लेस किया तो दैट इज कितना आया कि सर 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब आपसे क्या पूछता है, टोटल सरफेस एरिया। तो बोलो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा कि सर कौन कौन से पार्ट को टच कर सकता हूं, वो इसको इंक्लूड कर दो। कोन के कौन से पार्ट को टच कर सकते हो सर कि सर ये कोन के मैं कर्व पार्ट को टच कर सकता हूं। बेस तो छुप गया ना सर, जब आपने एक कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रखा तो ये वाला पोर्शन तो छुप चुका है, इसे तो आप टच नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ ओनली कर्व पार्ट को। इसी तरह से हेमिस्फीयर का भी क्या होगा इंक्लूड कि सर कर्व पार्ट इंक्लूड होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सर सरफेस एरिया ऑफ टॉय सरफेस एरिया ऑफ टॉय अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर करेक्ट, ठीक है। अब कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कराएंगे कि सर क्या होता है पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है कि सर 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, दोनों की रेडियस सेम है ना, दोनों की रेडियस सेम है, जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है, इसलिए दोनों को r से डिनोट कर रखा है। क्या इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो? सर मैं चाहूं तो इसमें से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई r कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा मेरे पास l प्लस कितना 2r। बोलो करेक्ट। अब आप जरा देखें आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है कि सर मुझे तो रेडियस पता है, अगर आप पूछोगे तो यहां से रेडियस बता दूंगा दैट इज 3.5 सेंटीमीटर करेक्ट, लेकिन स्लैंट हाइट L नहीं पता, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई। तो जब क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करें और उसके अंदर अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर हम मैक्सिमम 90% 99% केसेस के अंदर हम पाई की वैल्यू 22/7 लेके कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर सपोज पाई की वैल्यू गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 3.14, तो
उस केस में तो आप 3.14 ही यूज करोगे, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो 22/7 यूज करना है। लेकिन मुझे यहां पे दिखा सर ये L की वैल्यू नहीं पता। L क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं कि सर अगर किसी कोण की स्लैंट हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं r² + h²। r हमें पता है दैट इज 3.5, h हमें पता है दैट इज 12। तो कैलकुलेट करेंगे सर किससे? 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, करेक्ट। इससे कैलकुलेट करेंगे तो सर L की वैल्यू आएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब तो सर सभी वैल्यूज आ गई, वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें, तो हम यहां लिखते हैं सर सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इज कर्व सरफेस। यहां पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5, ब्रैकेट में L की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू R। R कितना है सर? 3.5। बोलो करेक्ट, लिख दिया। सॉल्व करें कि सर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है? यस, देखो ना, ये 7 × 1 = 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स, करेक्ट हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे हम लिखते हैं सर ये 22 इंटू 0.5 ब्रैकेट में ये आया 12.5 प्लस 3.5 का डबल, डबल कितना होता है सर? 7 होता है। ये लीजिए 22 को 1.5 से 0.5 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 0.5 का मतलब हाफ होता है ना, हाफ मतलब 22 का हाफ कितना होगा सर? 11। बातों में आपने लिख दिया कि सर ये बिल्कुल करेक्ट आ गया। 11 यहां लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आया कि सर 12.5 में 7 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 19.5। अब 11 से 19.5 को मल्टीप्लाई करना कितना ईजी हो गया सर कैलकुलेशन। 11 5 × 55 का 5 कैरी 5, 11 × 99, 5 कैरी और ऐड हुआ तो ये हो गया 4104 प्लस 10 और कर दिया 11 के अंदर, तो ये हो गया 21 214.5 214.5 यूनिट। क्या लिखोगे सर? सब किस में चल रहे हैं? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया हम क्या बोलेंगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर, बोलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमने सॉल्व कर लिया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, कौन सा? एक्सरसाइज 14.1 का। सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द, डायमीटर क्या दी हुई है सर? L दी हुई है, ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कि क्या कह रहा है सर? एक डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। इसमें से इसके ऊपर वाले एक फेस में से हमने क्या किया? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके आउट कर दिया कि सर इसमें से निकाल के बाहर कर दिया। अगर आपने बाहर कर दिया तो अब जो नया सॉलिड बना कि सर ना तो ये क्यूब रहा ना ये हेमिस्फेयर है, अब ये जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालें सर? देखो कौन कौन सा पोर्शन आया। सबसे पहले क्या था? क्यूब। सबसे पहले क्यूब था, उस क्यूब के एक सरफेस में से ये जो हेमिस्फीयर का बेस है कैसा है? सर्कुलर बेस, इसका एरिया मैं लेस कर देता हूं, और उसमें अब ये नीचे डिप्रेशन बनाए तो नीचे वाले पार्ट को तो आप टच कर सकते हो ना, इस वाले पार्ट को आप टच कर सकते हो, तो जिसे टच कर सकते हो उसे इंक्लूड करना है, तो इसका कर्व पार्ट का एरिया इंक्लूड हो जाएगा। बोलो आया? तो सबसे पहले ये जो आपने समझा ना इसे लिख दीजिए कि सर यहां पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले लिखा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से हमने लेस किया एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस जो है उसका एरिया, तो एरिया और वो भी किसका सर? सर्कल का, और उसमें इंक्लूड कर दिया कर्व सरफेस एरिया, सर कर्व सरफेस एरिया वो भी किसका? हेमिस्फीयर का। बोलो करेक्ट, लिख दिया आपने ये। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं ना सर। देखो एक क्यूब का कर्व सरफेस, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? 6a², करेक्ट। अगर उसकी साइड की लेंथ a है तो आप a² लिखते हो, माइनस πr² हम सर्कल के एरिया का जहां r उसकी रेडियस होती है, और हेमिस्फीयर का आप लिखते हो सर कर्व सरफेस एरिया 2πr², करेक्ट, जहां r उसकी रेडियस होती है, हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सर 6a² प्लस 2πr² में से माइनस πr² कम हुआ तो ये क्या बचा हमारे पास? πr²,
अब जरा देखो, क्या आपको गिवन है कि सर क्वेश्चन के अंदर कि ये हमें बोल रहा है कि सर ये जो डायमीटर है ना वो कितनी L है, और L जो डायमीटर है वो इसकी एज टू एज है, यानी कि अगर डायमीटर की लेंथ मुझे गिवन है दैट इज L, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर के R की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, R क्या होगी, डायमीटर अगर आपने L गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगी सर L/2, और जो डायमीटर है वो अगर एज टू एज है तो इसका मतलब इस क्यूबॉइड की साइड की लेंथ क्या हो गई सर, वो भी L के इक्वल हो गई, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, L लिख सकते हैं। तो दोनों की जगह अगर L पुट कर दिया जाए तो अब आप बताओगे कि सर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम क्या लिखेंगे कि सर ये 6A की जगह आपने लिख दिया L उसका स्क्वायर, प्लस पाई R की जगह आपने लिख दिया L/2 और उसका स्क्वायर, करेक्ट। इसे जरा सॉल्व करते हैं, देखिए सर 6L² प्लस पाई L²/4, क्या आप इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो आप चाहो तो सर मुझे L² कॉमन दिख रहा है और LCM में से 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा सर मेरे पास, यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे 24 प्लस पाई, 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 24 प्लस पाई, रिजल्ट लिख देंगे ये यूनिट। अब इसमें कोई यूनिट गिवन है, नहीं गिवन है, तो यूनिट का स्क्वायर यूनिट हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन का आंसर। तो क्लियर हुआ कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया, ये आपके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, सर सरफेस एरिया तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, इन सभी का अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला A3, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लीकेशन, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, कोन के वॉल्यूम 1/3 πr²h, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ और हेमिस्फीयर का 2/3 πr³। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हमने छोटी क्लासेस में ये तो पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है किसकी, कि सर कॉम्बिनेशन की, कि अगर हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालें। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपको कैसा शेप दिख रहा है सर, एक सिलेंडर दिख रहा है। अगर इस सिलेंडर, और ये कैसा शेप है सर, ये कोन है। अगर मैं इस यहाँ पे ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, ये एक हेमिस्फीयर है। अगर हम इस कोन को खिसका के इस सिलेंडर के ऊपर रख दें और इस हेमिस्फीयर को अगर हम खिसका के सपोज इस सिलेंडर के नीचे रख दें, तो क्या ये 3 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें ऊपर वाला पार्ट कैसा है कि सर बीच वाला पार्ट तो सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला पार्ट इसका कोन था और नीचे वाला पार्ट इसका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर, इन 3 के कॉम्बिनेशन से नया सॉलिड बन गया। तो अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें, कि सर ऊपर वाला पार्ट का वॉल्यूम, नीचे वाले बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम और थर्ड पार्ट, इन तीनों का वॉल्यूम अगर मैं मुझे पता है तो उन सबको ऐड कर दूं तो मुझे क्या इस कंप्लीट सॉलिड का वॉल्यूम पता लग जाएगा। कि सर वॉल्यूम तो हम बताएंगे सर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h होता है और एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h होता है, और वहीं एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³ है। तो अगर मुझे टोटल कंप्लीट सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो मैं तीनों के वॉल्यूम्स को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो मुझे ये जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ, 3 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, इससे हमने एक नया जो सॉलिड फॉर्म किया उसका वॉल्यूम हमने आइडेंटिफाई कर दिया। समझ में आया कैसे हम करते हैं वॉल्यूम्स को कैलकुलेट। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सॉलिड है इज इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, उसकी एक रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो यहाँ पे आपको कहता है कि सर 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन था, एक है हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा था, कोन। तो हेमिस्फीयर और कोन, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंट किया गया है। 2 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं। देख लीजिए कि सर ये तो ऊपर वाला पार्ट दैट इज कोन एंड बॉटम पार्ट इज हेमिस्फीयर।
ठीक है, आपको खुद क्वेश्चन के अंदर कहता है रेडियस दोनों की इक्वल है कि सर चाहे आप कोन की बात करो या हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने कहा सर ये इसकी रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और सेम आपको कह रहा है कि कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस। तो बातों बातों में इसने कह दिया कि सर हाइट जो है ना कोन की वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो हमें हाइट गिवन है, हमें रेडियस पता है, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है कि सर आप इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताओ। तो हम क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम, अब सॉलिड जो है वो दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है कि सर कौन कौन से, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो सर, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 2/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि सर आर की वैल्यू दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको गिवन है और हाइट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई की टर्म्स में आपको क्वेश्चन में आंसर देना इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू में पुट नहीं कर रहा, एज इट इज लिख दिया सर पाई को। ठीक है, ब्रैकेट में कि सर आर का स्क्वायर, आर इज 1, इसका स्क्वायर इनटू एच इज ऑल्सो 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज, और आर की जगह सर ये आर क्यूब होगा ना, तो आर इसका क्यूब कैलकुलेट करो तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 रहेगा, 1/3 पाई आ जाएगा, प्लस यहां आ गया सर 2/3 पाई। देखो दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम ऊपर लिखेंगे सर पाई प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो वॉल्यूम कितना आया सर पाई, यूनिट क्या लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए सर जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। इतना इजी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सरफेस एरिया के अंदर तो फिर भी हमें ये देखना पड़ रहा था कि कहाँ पे लेस होगा, कहाँ पे एरिया को लेस करना है, कहाँ पे एरिया को ऐड करना है। वॉल्यूम के अंदर तो बहुत इजीली आपको डिफाइन हो जाता है कैसे वॉल्यूम को हमें ऐड करके मिलेगा या लेस करके मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चंस और करके देखते हैं, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशील an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with the 2 cones attached to its टू एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे 2 कोन्स को आपने अटैच किया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब डायमीटर मुझे कंप्लीट मॉडल की दे दिए 3 सेंटीमीटर, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रशील मेड। तो कितनी एयर कंटेन कर लेगा, तो बातों में इसने क्या कह दिया सर, कितनी एयर कंटेन करेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी एयर तो ये कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हमने जो सॉलिड को समझा था उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे आपने क्या लगा रखे थे, कोन। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा आपको इसकी कंप्लीट हाइट गिवन थी 12 सेंटीमीटर, आपको इस मॉडल की डायमीटर गिवन थी दैट इज 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो वो डायमीटर इस कोन की भी है, इस सिलेंडर की भी है और बॉटम वाले कोन की भी है। करेक्ट। तो दोनों की सबकी डायमीटर अगर सेम है तो रेडियस आप बता सकते हो। सबकी रेडियस क्या होगी कि सर रेडियस हो जाएगी कितनी, इसकी हाफ यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि सर जो बॉटम और डाउन दोनों में, बॉटम और अप में जो दोनों कोन है दोनों की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट मॉडल की हाइट कितनी है कि सर 12 सेंटीमीटर और कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो अगर 12 में से 2 ऊपर से कम किया 2 नीचे से कम किया तो रिमेनिंग हाइट जो है वो आपके पास किसकी बच गई सर, सिलेंडर की। ये सिलेंडर की हाइट, ये हाइट ऑफ क्या हो गई सिलेंडर। अब आपको क्या करना है कि सर इसका वॉल्यूम बताना है, क्योंकि मुझे ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, कि वॉल्यूम इसके अंदर कितनी एयर कंटेन करेगा। तो जितनी एयर, जितना इस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतनी एयर कंटेन करेगा। तो लिखें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, देखिए सर मिडिल वाला पार्ट तो सिलेंडर है तो हम लिखें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
ऊपर भी कोन नीचे भी कोन, दोनों कोन की हाइट सेम, डायमीटर सेम। तो जब सब कुछ सेम है तो आप एक का वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं ना। तो लिखिए सर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, करेक्ट, लिख दें। अब एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि सर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूला क्या लिखते हो कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। लेकिन इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो इसको अगर h1 से लिखता हूं तो इस कोनिकल पार्ट की हाइट को h2 से लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे दो h आ रहे हैं तो दोनों के अलग अलग वैल्यूज है, इसलिए h1 और h2 से डिनोट कर दिया, जबकि रेडियस दोनों की सेम है इसलिए आर स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब आप कॉमन क्या ले सकते हो, इसे देखो पाई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहां से बचा हमारे पास h1 प्लस 2/3 h2, बोलो करेक्ट। अब आपको सबकी वैल्यूज पता है, रेडियस पता है, h1 पता है, h2 पता है, वैल्यूज पुट करें। पाई की वैल्यू बोलो क्वेश्चन में गिवन है, सर नहीं गिवन है तो क्या पुट करेंगे, 22/7 लिखेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन में हम लिखते हैं सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है सर, रेडियस इज 3/2, तो लिखा सर यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2। कैलकुलेशन करी h1 की वैल्यू दैट इज 8 सेंटीमीटर, h2 इज 2 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3 इंटू h2 इज 2 लिख दिया आपने। सॉल्व करिए जरा, देखो इसको 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूं, 11 टाइम्स 11 को 3 9 होता है, तो ऊपर आया 99/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आया कि सर 8 प्लस 4/3। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखो कॉमन ले लेते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन करी तो ये आया हमारे पास 99/7 इंटू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 से 8 को मल्टीप्लाई किया 24 प्लस 4 28/3, बोलो करेक्ट। क्या इससे हम कट कर सकते हैं कि सर देखो 3 1 3 से कैंसिल हो गया 33 टाइम्स, ठीक है, 7 1 7 से कैंसिल हो जाएगा सर 4 टाइम्स, 33 को 4 से बस मल्टीप्लाई तो करना है। तो देखिए सर 4 3 12 का 2 कैरी 1 12 और ये 1 13 132 यूनिट क्या लिख देंगे सर, क्या चल रहा है सब कुछ किस में है सर, सेंटीमीटर में है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड में ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने हमने 132 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक सेकेंड जरा मिस किया हमने एक चीज, यहाँ पे ये भी लिखो कि सर यहाँ पे ये एक टू से तो आपने इसको कैंसिल किया था, ये एक 2 तो रिमेनिंग है ना, एक 2 तो और भी लिखा हुआ है सर यहाँ पे 1/2, तो इसका 1/2 और करो तो ये आएगा आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सॉल्व। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन पे हम बात करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वॉल्यूम एक गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with a length of 5 cm and diameter is 2.8 cm। ये क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि सर एक गुलाब जामुन है, एक जो सिंगल गुलाब जामुन है ना उसके अंदर कितनी शुगर सिरप है, ये हमें बोल रहा है कि उसके वॉल्यूम का 30%। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ फिर अगर ऐसे मेरे पास 45 गुलाब जामुन हैं तो उसमें कितनी शुगर सिरप है, शुगर सिरप का वॉल्यूम क्या है। तो हम लिखते हैं सर वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं यहां पे लिखूं सर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एक सिंगल गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। तो ऐसे अगर 45 गुलाब जामुन से तो उसमें कितना शुगर सिरप होगी सर, इधर मल्टीप्लाई बाय अगर 45 कर दूं तो यहां से पता लगेगा 45 गुलाब जामुन के अंदर, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 45 कर दिया तो कितने 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप है। क्या ये हमने सबसे पहले ये एक इक्वेशन फॉर्म कर ली,
अब अगर ये इक्वेशन फॉर्म कर ली तो देखो बचा क्या है सर, मुझे यही तो पार्ट कैलकुलेट करना है। 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप है, तो 30% का मतलब तो मैं समझ गया 30/100 है। 45 अपनी जगह लिखा हुआ है, बचा क्या है सर, ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो बस ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है। गुलाब जामुन की शेप आपको खुद कह रहा है, मिडिल वाला पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है, जिसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेरिकल शेप है। आपको इस कंप्लीट गुलाब जामुन की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे रहा था कितनी, 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर दे रहा है 2.8 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसकी रेडियस बताएंगे कि सर ये आप चाहे हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट ले लो या फिर आप इसके अंदर आप सिलेंड्रिकल वाला पार्ट ले लो, दोनों की रेडियस तो सेम हो गई ना, दोनों की रेडियस सेम हो गई, तो रेडियस हमें पता लग गई। अच्छा, अगर मैं इधर से 1.4, ये देखो 1.4 क्या है, ये इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की क्या है, हाइट, ये 1.4 क्या है, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट। तो अगर इधर से 1.4 इधर से 1.4 कम किया, 5 में से इतना कम हुआ, तो ये रिमेनिंग हाइट क्या बची मेरे पास, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट भी आपको पता लग गई। तो आप सबसे पहले लिखो सर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा सर, ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो है ना, मिडिल वाला पार्ट तो सिलेंड्रिकल है, तो पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला हेमिस्फीयर प्लस ये वाला हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर को जरा देखना, दोनों की रेडियस इक्वल, तो क्या दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो सर किसी एक का कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लिखिए सर यहाँ पे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट बात। चलिए अब लिखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप बोलते हो सर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। रेडियस दोनों की इक्वल है, चाहे सिलेंड्रिकल वाला पार्ट हो चाहे हेमिस्फेरिकल पार्ट हो, दोनों के रेडियस सेम है। हाइट सर इसकी मुझे पता है सिलेंडर की, तो यहाँ पे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सर पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ लिखा जाएगा ये h प्लस 4/3 r, 4/3 r, करेक्ट। वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है क्या सर, नहीं गिवन है, तो क्या लिखा जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है कि सर 1.4 है, तो 1.4 का स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4। हाइट कितनी है कि सर 2.2, लिखा यहाँ पे 2.2 प्लस 4/3 r कितना है कि सर 1.4, लिख दिया। अब इसे जरा हम सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सर 7 से क्या ये कैंसिल हो सकता है, 0.2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैं इससे लिखूं 22 इंटू 0.2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.28 आ जाएगा, करेक्ट। 22.2 प्लस 14 4 56 होता है, तो इसे लिखा जाएगा 5.6/3। चलो आगे सॉल्व कर दो। अब इसे 22 इंटू 0.28 ब्रैकेट में एलसीएम ले लोगे तो ये 6.6 प्लस 5.6/3 लिखा जाएगा। अगर हम इसे और ऐड करके लिख दें तो ये आएगा मेरे पास 22 इंटू 0.28 ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करके हमने बोल दिया ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 6 और 6 12 12.2/3, करेक्ट। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ये एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब मैं अगर ये वाली वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में जो हमने सबसे स्टार्टिंग की लाइन में लिखा था इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास शुगर सिरप 45 शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो लिखें सर वॉल्यूम 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा सर 30%, तो 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ये एज इट इज वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि सर 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3 12.2/3 इंटू 45 लिखा। कुछ कैंसिल हो सकता है कि सर देखो ये 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 से 8 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, पॉइंट डेसिमल वेसिमल ये सब आया, इससे मल्टीप्लाई अब हमें करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें अगर मैं 100 का और डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या कैलकुलेट हो जाएगा सर, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, और वो भी किसका, शुगर सिरप का। तो कितना आएगा इसको कैलकुलेट करके देखो 338.45, कितना 338.45 यूनिट क्या लिख देंगे सर, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर दिया,
करेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर? ये क्वेश्चन भी हमने कैलकुलेट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बात करते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि एक शेप से दूसरे शेप के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीखते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड को समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये एक सॉलिड है, ये कौन सा शेप है सर? ये सिलेंडर है। ये कैसा है सर? ये एक सिलेंडर। ये क्या है सर? ये क्या है? एक स्पेयर है। इस स्पेयर को हमने चेंज किया किसके अंदर? एक सिलेंडर के अंदर। फिर सिलेंडर को हमने चेंज किया किसके अंदर? एक कोन के अंदर। तो जब एक सॉलिड को दूसरे शेप के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है बच्चों? इक्वल रहता है। यही बस कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हो तो हमेशा क्या होता है? उनका वॉल्यूम सेम रहता है। इसी पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस पे बात करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, एक्सरसाइज है ये आपकी 13.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है? एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया इनटू ए शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कि अगर आपने एक सॉलिड जो कैसा था, स्फीयर की शेप में था, उसे रिकास्ट किया आपने एक सिलेंडर की फॉर्म में, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पे देखो, इसको डायग्राम से अगर आप देखें तो ये एक स्फीयर है जिसे हमने रिकास्ट किया किसके अंदर? एक सिलेंडर के अंदर। रेडियस हमें गिवन है एक स्पेयर की, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि सर ये जो सिलेंडर हमने फॉर्म किया ना, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या होगी? हमें पता है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही आप क्या लिखोगे सर? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। करेक्ट। अब एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, R1 इसकी रेडियस को सपोज R1 से डिनोट कर देते हैं कि सर इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस इज R2 से हमने डिनोट कर दिया, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। दोनों की रेडियस डिफरेंट है, तो R1 और R2 से इसकी रेडियस को, तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस को आपने R2 से डिनोट कर दिया। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि सर मुझे हाइट h कैलकुलेट करना है। तो देखो सर यहाँ पे 4/3 एज इट इज, क्या ये पाई से पाई कट जाएगा? देखो इक्वल लिखते समय ना हमेशा ध्यान रखो, पाई से पाई तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 4/3 अपनी जगह, R1 की वैल्यू बोलोगे सर 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये आपने लिखा, इज इक्वल टू R2 की वैल्यू दैट इज 6 इंटू 6 इंटू h, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है सर? यहां देखें, 6 से ये कैंसिल 0.7 टाइम्स, 6 से ये कैंसिल 0.7 टाइम, 7 6 होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आया मेरे पास, 3 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 3 1 3, और 3 से क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? 3 1 3.4 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जो अब 4 लिखा हुआ है, इस 4 को आप ब्रेक करके 2 इंटू 2 कह सकते हो, और एक 2 को 0.7 से दूसरे 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हमारे पास ये आएगा कि सर यहाँ से h की वैल्यू हम कहेंगे सर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब 1.4 का अगर आपको क्यूब पता है तो इजीली आप बता दोगे सर इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसका हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखिए, 1.4 का क्यूब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्स इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 2.74 अप्रॉक्स 2.74 यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि सर आप इस सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की हाइट कैलकुलेट करके बताओ, तो ये हमने हाइट इसकी कैलकुलेट करनी थी, ये हमने कैलकुलेट कर दी। क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड तो और भी इजी हो गया, और भी इजी हो गया। ठीक है, और क्वेश्चंस करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट in the form of a platform 22 मीटर by 14 मीटर, find the height of the platform। तो प्लेटफॉर्म पे हमने क्या किया कि सर एक अर्थ को हमने एक डीप वेल के अंदर हमने 20 मीटर डीप
हमने क्या किया है, उसमें से डिगिंग किया। अब डिगिंग करने पे जो अर्थ बाहर आई ना, उस अर्थ को आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने उस अर्थ को फॉर्म कर दिया, उससे एक प्लेटफॉर्म फॉर्म कर दिया। अब वो प्लेटफॉर्म जो होगा वो कैसे शेप का है सर, उसमें मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है हाइट पूछ रहा है तो वो कैसा शेप हो गया सर, क्यूबॉइड हो गया। बात क्लियर। तो सबसे पहले आपने इसका डायग्राम तैयार किया कि सर ये एक सिलेंड्रिकल वेल है, क्योंकि मुझे इसमें हाइट गिवन है और रेडियस डायमीटर दी हुई है, डायमीटर से रेडियस आप पता कर ही लोगे। तो अगर आपको ये चीज़ें गिवन है तो आप समझ गए सर वेल तो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, जिससे हम इसमें से जो अर्थ निकली यानी कि सर इसका जो वॉल्यूम, सर अर्थ कितनी निकलेगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी तो अर्थ होगी, तो इसमें से जो अर्थ निकल के आई उसे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इस प्लेटफॉर्म की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है सर, ये हाइट ही तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको 22 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ आपको 14 मीटर ये भी गिवन है, और सिलेंड्रिकल वाला जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल वेल जो है, क्या हमें इसकी हाइट गिवन है, डीप का मतलब सर इस तरह से इसकी हाइट हो गई, हाइट की लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर और डायमीटर दैट इज 7 मीटर। तो डायमीटर से आप इसकी रेडियस बता दोगे सर, इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि कहें तो 7/2 मीटर। अब देखो सर, इसकी रेडियस को R1 से, इसकी हाइट को H1 से डिनोट कर देते हैं, तो इसकी लेंथ को मैं L2 से, ब्रेड्थ को B2 से और हाइट को H2 से डिनोट कर देता हूं। सिंस इसी से ये फॉर्म हुआ है तो एक सॉलिड का एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्जन हुआ है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सर, इक्वल रहेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो सर, पाई r²h, रेडियस को आपने R1 से, हाइट को H1 से डिनोट किया है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला L × B × H, लेंथ को आपने L2 से, ब्रेड्थ को B2 से, हाइट को H2 से डिनोट किया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, मुझे H2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए सर, यहां से H2 निकालने के लिए आप यहां पे वैल्यूज पुट करोगे। क्या पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, नहीं गिवन है, तो क्या लिखेंगे सर, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7 इंटू रेडियस R1 का स्क्वायर, R1 यानी कि 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है सर, ये हमें गिवन है दैट इज 20, इज इक्वल टू लेंथ क्या आपको गिवन है दैट इज 22 इंटू ब्रेड्थ क्या ये आपको गिवन है दैट इज 14 इंटू हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। कर दें क्या, देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, उसे तो हम इजीली फटाफट से कैंसिल कर देते हैं। देखिए सर, ये 22 से क्या ये 22 इस साइड का कैंसिल आउट हो गया। अच्छा सर, ये 7 से क्या ये 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा सर 10 टाइम्स, क्या इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा सर 5 टाइम्स। तो बचा क्या है सर, H2 उधर बचा, इधर बचा है 5/2। तो देखो सर, सब कुछ अगर कैंसिल हो गया तो आप यहां से लिखोगे H2 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 यूनिट क्या लिखोगे सर, सब कुछ मीटर में चल रहा है तो यहां मीटर लिख देंगे। अब 5/2 का मतलब सर सिंपलीफाई और हम लिख देते हैं, तो H2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 यूनिट लिख दोगे सर मीटर, यानी कि हाइट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्लियरली सॉल्व, इजीली क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे एक्सरसाइज आपकी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था ये। और क्वेश्चंस करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बोर्ड एग्जाम्स में देखा है, इसलिए वन शॉट इस सेशन के अंदर में मैंने ये आप लोग के लिए रखा है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए वाटर इज in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? कि सर हमसे क्या बोल रहा है कि कोई कैनाल है, कैनाल के हमें यहाँ पे विड्थ दी हुई है, यानी एक तरह से ब्रेड्थ, और 1.5 मीटर डीप मतलब एक तरह से हाइट। तो विड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, तो एक तरह से कैसा शेप आपको लग रहा होगा सर, क्यूबॉइड के शेप में है, तो क्यूबॉइड में तो लेंथ भी होती है, तो लेंथ तो नहीं गिवन है, तो लेंथ उस केस में देखें जरा, अगर मैं इसका ये डायग्राम जरा देखूं, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है ना कि सर ये इसकी विड्थ है दैट इज 6 मीटर, ये इसकी डीप मतलब एक तरह से हाइट दैट इज 1.5 मीटर, और मुझे गिवन है इसकी स्पीड कितनी है सर 10 km/h।
तो स्पीड से क्या डिस्टेंस आप पता कर सकते हो कि क्वेश्चन ये कहता है कि 30 मिनट के अंदर, यहां से 30 मिनट्स के अंदर बताओ यहां से जो पानी निकला, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कि यहां से जो वाटर निकल रहा है 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर यहां से जो वाटर निकलेगा वो कितने एरिया को इरिगेट कर देगा, कितने एरिया को इरिगेट कर देगा। जबकि एरिया को इरिगेट कर रहा है तो जिसमें इरिगेट करेगा तो वाटर का लेवल भी जो है ना वो 8 सेंटीमीटर हाइट पे होना चाहिए। तो हमने कहा सर 30 मिनट्स के अंदर जितना वॉल्यूम यहाँ से पानी बाहर निकलेगा ना, उतना ही तो उधर उस एरिया पे पानी का वॉल्यूम हो जाएगा, उस एरिया पे पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। बात करेक्ट हुई कि सर यहाँ से जितना वाटर फ्लो हुआ ना 30 मिनट्स के अंदर, वही वाटर तो वहाँ उस एरिया के अंदर इरिगेशन कर रहा होगा 8 सेंटीमीटर की हाइट तक। बात करेक्ट, क्लियर है। तो चलो आप इस चीज को सबसे पहले लिख दो कि सर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इज इक्वल टू एरिया इनटू, अब कितने एरिया पे उस वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा पानी वाटर का, तो आप कहोगे जिस एरिया पे है और उसकी जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में, बाकी जबकि मुझे बाकी सब चीजें मीटर में गिवन है कि सर ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में क्या कर रहा है, तो इससे भी क्यों ना मैं मीटर में पहले कन्वर्ट करके लिख देता हूँ कि सर ये ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वाटर यहां से कितना निकलेगा कि सर वो तो एक तरह से इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। 30 मिनट्स के अंदर इस क्यूबॉइड के अंदर जितना वाटर है उतना वॉल्यूम बाहर पानी आ जाएगा, उतना वाटर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा सर 30 मिनट्स में कैसे निकालूं, अरे ये देखो ना, ये स्पीड का सब कुछ खेल है। आपको ये कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसका मतलब क्या है कि सर 1 आवर के अंदर कितना वाटर की डिस्टेंस, वाटर कितने डिस्टेंस पे है सर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 1 आवर का मतलब क्या होता है सर 60 मिनट, 60 मिनट, यानी कि कहें तो सर 60 मिनट में वाटर जो है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यानी कि सर मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 30 मिनट्स की बात, क्वेश्चन में पूछता है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स अगर मैंने इसका हाफ किया इधर मिनट में, मिनट्स टाइम के अंदर अगर आपने हाफ किया तो डिस्टेंस भी उसकी क्या हो जाएगी हाफ, यानी कि 5 किलोमीटर। और कहूँ तो सर ये सब मीटर में चल रहा है तो इससे भी आप लिख सकते हो 5000 मीटर, यानी कि सर 30 मिनट्स के अंदर वाटर जो है ना इसमें कितनी डिस्टेंस तक है सर 5000 मीटर की डिस्टेंस के अंदर है। तो लेंथ क्या हो गई, वाटर की लेंथ क्या हो गई 30 मिनट्स में, जो वाटर यहां से फ्लो के बाहर निकलने वाला है 30 मिनट्स के लिए उसकी लेंथ क्या है सर 5000 मीटर। तो लेंथ पता लग गई, ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन थी, हाइट ऑलरेडी गिवन थी, तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। वॉल्यूम तो कितनी इजीली आप निकाल दोगे सर, यहां से वाटर का फ्लो का जो वॉल्यूम हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे L इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज इक्वल टू A इंटू 8/100। अब लेंथ आपको पता चल गई कि सर लेंथ हमें पता लग गई दैट इज 5000 मीटर। ब्रेड्थ आपको ऑलरेडी गिवन थी दैट इज 6 एंड हाइट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1.5 इज इक्वल टू एरिया इंटू 8/100। करेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा सर 0। करेक्ट, ये 0 से बोलो क्या, ये 0 कैंसिल कट गया। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो सकता है कि सर देखो अब एक तरह से एरिया ही हम निकालते हैं यहां से, इसको और सिंप्लीफाई करते हुए, तो एरिया A इज इक्वल टू 500 इंटू 6 इंटू ये 100 और उधर मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइडेड बाय 8। करेक्ट, तो 4 से अगर मैं कैंसिल कर दूं, क्या 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 2 = 8, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये देखिए सर हमारे पास क्या आया, ये आ गया एरिया इज इक्वल टू 50 इंटू 75, 500 इंटू 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कि सर 2 0 तो पीछे है, 5 5 = 25 का 5 कैरी 2 35 और 2 37, 37500। यूनिट क्या लिखेंगे सर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर, क्लियर, सॉल्व हो गया। ये देखिए हमने क्या समझा कि कैसे हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट है, सभी बच्चों को क्लियर। इसमें हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जरा एक बार चेक कर लेना कि सर 10 किलोमीटर पर आवर 5000 है, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, इस 1.5 को कहीं भूल गए क्या, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे।
5000, हाँ इस 1.5 को भूल गए, देखो यही मुझे लग रहा था, जस्ट ए सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं कि सर ये 1.5 और मिसिंग रह गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे ज़रा एक बार हटाते हैं। हाँ, तो ये जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये 1.5 भी था आगे, 1 पॉइंट तो आपने हटा ही दिया था, पॉइंट तो हमने हटा ही दिया था, 0 से कैंसिल करके, ओनली 15 था, ओनली 15 था, करेक्ट। अब ये आया हमारे पास 15 5 जा 75 और ये भी 75, तो 75 ये हमारे पास हो गया, इसको लिख देते हैं सर 1500 इंटू 25 इंटू 15, करेक्ट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो कि सर ये हो गया 1500, 25 को 25 इंटू 15, ये हमने लिख दिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5625, पीछे लिख जाएगी 20, एक तरह से 75 इंटू 75 भी तो हुआ है, 75 का स्क्वायर निकाल दिया हमने, तो ये आया हमारे पास 562500, यूनिट क्या लिख देंगे सर, मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या है कि सर फ्रस्टम ऑफ कोन। कई बच्चों के सिलेबस में से इस बार ये टॉपिक रिमूव है, तो जिनके सिलेबस में से रिमूव है वो इसे स्किप कर सकते हैं, और जिनके सिलेबस में है फ्रस्टम ऑफ कोन तो वो पढ़ लें। तो फ्रस्टम ऑफ कोन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन है क्या चीज़, तो देखो सबसे पहले कि सर वर्ड आता है कोन, तो ये कोन है। अब इसी प्लेन के ऊपर अगर सपोज कोई एक प्लेन है ये, और इस प्लेन ने क्या किया, इस कोन को जाके बीच में से कट कर दिया। अगर कट करा तो इस कोन के दो पार्ट्स बनेंगे। ऊपर वाला पार्ट कैसा दिखेगा सर, वो तो कोनिकल पार्ट दिखेगा, जबकि बॉटम में जो पार्ट बनाना वो क्या कहलाता है, कोन, वो क्या कहलाता है, उस कोन का फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। बात क्लियर हुई। तो ये अगर एक कोन को किसी एक प्लेन ने बीच में से कट किया तो अपर वाला पार्ट तो क्या बना सर, एक कोन बन गया, और बॉटम वाला जो पार्ट बनता है दैट इज फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है। तो ये होता है सर फ्रस्टम। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि सर आखिर फ्रस्टम होता क्या है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलेस। तो फ्रस्टम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं आपको इसके सारे फॉर्मूलेस भी बता देता हूँ। तो अभी हमने कुछ ऐसा शेप देखा था, ये फ्रस्टम है जिसका ऊपर टॉप वाला पोर्शन वो कैसा है सर, एक सर्कुलर बेस है। बॉटम वाला पार्ट कैसा है, वो भी एक सर्कुलर बेस है। दोनों की रेडियस अलग अलग है सर, एक छोटा है एक बड़ा है। तो एक की रेडियस अगर सपोज R1 कहता हूँ तो दूसरे की रेडियस आप R2 कह दोगे। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम यहाँ, ये इनकी रेडियस हो गई, ओके, ये इसकी हाइट जिसे हम सपोज h से डिनोट कर देते हैं, और ये इसकी स्लैंट हाइट जिसे हम L से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर डिफरेंट ये आपके यूनिट्स होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक फ्रस्टम ऑफ कोन के कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। देखो कोन से फॉर्मूले से कुछ रिलेटेड ही आपको फॉर्मूले दिखेंगे। कोन के वॉल्यूम का, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, पाई R L। तो यहाँ पे दो रेडियस हो गई ना, R1 और R2, इसलिए R1 प्लस R2 इंटू L आपको दिख गया। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है तो वो तो आप इजीली बता सकते हो कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, उसमें टॉप और बॉटम दोनों का एरिया और इंक्लूड कर देता हूं। तो टॉप वाला पोर्शन एक सर्कुलर पार्ट है जिसका एरिया पाई R स्क्वायर, रेडियस R1 है ना। अगर बॉटम वाला पार्ट ये भी एक सर्कुलर पार्ट है जिसकी रेडियस R2 है, तो इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो अगर ये इंक्लूड कर दूं तो यहां लिखेंगे सर पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, करेक्ट, यही आप लिखोगे, हो गया। अब बात करते हैं सर वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है एक फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि एक कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/3 पाई R स्क्वायर H था। अब यहाँ पे R की जगह R1 और R2 दो आ गए, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H हो जाता है। अगर वहीं पे हम यहाँ पे स्लैंट हाइट L, जैसे कोन के अंदर स्लैंट हाइट L का रिलेशन होता है किसके साथ सर, रेडियस और हाइट के साथ। वैसे एक
फ्रस्टम का भी, उसकी स्लैंट हाइट का भी उसकी हाइट और रेडियस के साथ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इसे सेम जैसे उसमें होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट आर क्या होगी सर? यहाँ पे दोनों रेडियस का डिफरेंस। तो जो बड़ी वाली रेडियस है, सपोज R2 इज ग्रेटर देन R1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों रेडियस का डिफरेंस, यानी R2 माइनस R1 उसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये स्लैंट हाइट एल कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो सभी फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए, तो अब तो बात आती है सर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस पे भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, कहता है कि ड्रिंकिंग ग्लास इज इन शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है सर? वॉल्यूम। तो ये ग्लास है, अगर मुझे टॉप और बॉटम दोनों पार्ट की डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस बता सकते हो कि सर इसके टॉप वाले पार्ट की रेडियस को सपोज R1 कह दिया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 4 का हाफ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसके बॉटम वाले पार्ट की रेडियस क्या हो जाएगी सर? R2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि सर वॉल्यूम ऑफ ग्लास, अब ग्लास सिंस एक फ्रस्टम की शेप में है तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख देंगे। क्या पढ़ा था हमने? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। करेक्ट। वैल्यूज पुट कर देते हैं सर, सभी की वैल्यूज पता है 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, तो क्या लिखना है सर हमें? 22/7 लिखा हमने। ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर सर 4, R2 की वैल्यू सर 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1, दैट इज अगेन 2 इंटू H, H इज 14। करेक्ट, लिख दिया। 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। चलिए अब देखो, तो ये आया हमारे पास 22/3 इंटू 2, 4 और 1 5 और 2, 5 और 2 7 इंटू 2। जरा सॉल्व कर दें तो 14 हमारे पास आया 22 इंटू 14/3, 14 2 जा 28 का 8 कैरी 3, 22 का 8 कैरी 2, 28 और 2 308/3। ये हमारे पास यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर। कितना सिंपल आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। किसी भी ग्लास के, इस ग्लास के अंदर फ्रस्टम का हमने वॉल्यूम एक तरह से कैलकुलेट कर दिया, बता दिया कि इस ग्लास के अंदर इतना वाटर है। क्वेश्चन सॉल्व। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो अगर मैं इसका डायग्राम देखूं तो ये कैसा है, एक फ्रस्टम हमें बोल रहा है इसकी स्लैंट हाइट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, आपको इसके सर्कुलर एंड्स की क्या गिवन है सर? पेरीमीटर्स गिवन है। जरा ध्यान दीजिए कि सर ये ऊपर वाला जो सर्कुलर एंड है ना, सपोज इसकी रेडियस अगर मैं R1 लेट करता हूं, बॉटम वाला पार्ट इसकी रेडियस अगर सपोज हम R2 लेट करते हैं, तो आप इसके टॉप और बॉटम वाले पार्ट के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सर देखो गिवन क्या क्या है इस फ्रस्टम के अंदर। स्लैंट हाइट L इज गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अच्छा, टॉप वाले पार्ट की रेडियस R1 है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा सर? 2 पाई R1, और ये आपको गिवन है दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से आप R1 की वैल्यू बता सकते हो? इज इक्वल टू 18/2 पाई। ठीक है, देन सेम इसी तरह से 2 पाई R2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यहां से आप बता सकते हो सर R2 की वैल्यू इज इक्वल टू 6/2 पाई। बोलो करेक्ट। ठीक है, अब हमें तो कैलकुलेट क्या करना है सर? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल होता है सर? एक फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। करेक्ट। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें तो पाई एज इट इज। अच्छा, R1 की वैल्यू देखना 18/2 पाई लिखा है, 2 से इसको कैंसिल करके लिख सकता हूं क्या? 9/पाई। ये 9/पाई कह सकते हैं ना, 9/पाई। ऐसे ही ये भी हम कह सकते हैं सर 3/पाई। तो 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू स्लैंट हाइट L इज 4। करेक्ट।
पाई इसमें से अगर हमने कॉमन ले लिया तो पाई अपॉन पाई बाहर, 9 और 4 ऐड होके 12 इंटू 4। अच्छा देखो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 48। 48 यूनिट क्या लिखोगे सर, कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो यूनिट क्या लिखी जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, तो फ्रस्टम को भी हमने इजीली समझ लिया। तो आई होप बच्चों आज के सेशन के अंदर हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर किया है, आपको सभी क्वेश्चन, सभी कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद भी हो गए, सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी बन गई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।